अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़फ़र खान एंड टुडे होस्ट। और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 6 स्पोकन इंग्लिश वर्कशॉप का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑनलाइन आईटी वर्क्स। और हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपना आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। ओवर टू मिस सुजिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा पहले जो है हमने स्पोकन इंग्लिश का हवाले से स्टार्ट किया था। लाइक इसमें हम हमारा जो मेन एम जो था, हमारा मेजर वो यही था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। उसके अलावा जो है आप लोगों का देखना था हमने कि लाइक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह के टास्क जो हैं आपने किस तरह से अपने परफॉर्म करने हैं। स्पेशली आपको जो कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं आपके वो ख़त्म करने थे, और ताकि आप लोग इफेक्टिवली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें एक नाइसर वे में। तो उसके हवाले से हमने काफ़ी चीज़ें देखी। लाइक हमने सीवी प्रिपरेशन का देखा, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों की प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से हमने डिस्कस किया। कल हमने इंटरव्यू के हवाले से भी डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने देखी हैं, पढ़ी हैं अब तक। अ, अब जो है कल का पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। आज का हमारा जो लेक्चर है, मैं पहले आप उसके बारे में बता दूं कि आज हमने हमारा डिस्कशन बेस्ड सेशन होगा, जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। एक्चुअली मैं चाह रही थी आप लोग कल भी पार्टिसिपेट करें, बट स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने सर से बोला था कि आज आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाए कि हमारा आपको पता हो कि आज हमने डिस्कशन बेस्ड लेक्चर रखना है। डिस्कशन में जो है आप लोगों की भी पार्टिसिपेशन उतनी ही होगी। ठीक हो क्या? आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ। और उसके अलावा जो है हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है, आप लोगों ने उसमें से कितना सीखा है और उसको आपने कितना इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ्स में, आपने मुझे उस हवाले से भी इन्फॉर्म करना है। प्लस उस सबसे पहले हम लोग कल जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, हमारी लास्ट स्लाइड जो थी वो रह गई थी। हमारा कल का टॉपिक था इंटरव्यू के हवाले से। लाइक हमारे इंटरव्यूज होते हैं। आप अगर कहीं पे भी प्रोफेशनली इन होना चाहते हैं, किसी जॉब के लिए आप जा रहे हैं, इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर आप जा रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो आपको कोर्स एक कम्युनिकेशनल इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। क्योंकि जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं, वो इस चीज़ को हमेशा मनहूस खातिर रखते हैं, अपने जहन में रखते हैं, अपने सामने रखते हैं कि हम लोग जिस बंदे को हायर करना चाह रहे हैं, वो शख्स हमें उतनी आउटपुट दे सकता है या नहीं, वो इस जॉब के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं। ठीक है। और ये उनका हक भी होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने इतनी मेहनत करके अगर कोई ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म अगर डेवलप की है, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट उन्होंने स्टैब्लिश किया है, तो वो ये डिजर्व करते हैं। उनका ये हक होता है कि वो अपनी मेहनत के अकॉर्डिंगली जो है लोग भी वहां पर हायर कर सकें, जो उसको मजीद तरक्याती अमूर पर बहाल कर सकें। ठीक है। तो उसमें हमने कुछ देखा था। लाइक इंटरव्यू होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू होता क्या है, किन के दरमियान में होता है। इंटरव्यू कुछ टाइप्स हमने पढ़ी थी। लाइक फॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं, जिसमें सब कुछ वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज होता है। उसमें आपका प्रॉपर एक ड्रेस कोड आपका डिजाइन किया जाता है, टाइम डेट वेन्यू सब कुछ। ठीक है। इनफॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं, उसमें थोड़ा सा आपका लाइक एक सॉफ्ट सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। आपकी ड्रेसिंग जो है इतनी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं होती, बस ये है कि अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग ओवरऑल जैसे इंटरव्यूज के लिए होता है वो होता है। बट इतना कोई ये नहीं कि अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं और आपका इंटरव्यू जो है उस काइंड है इनफॉर्मल है, तो मजबूरी नहीं होती इसमें कि आप जब बस पेन कोट टाई पहन कर जाएं। और जो है सिक्वेंशियल एंड पैनल इंटरव्यूज के हवाले से हमने बात की थी। लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वन बाय वन, डिफरेंट इंटरव्यूअर्स या डिफरेंट रिक्रूटर्स आकर आपसे पूछ रहे होते हैं। पैनल इंटरव्यू में यही होता है कि मतलब एक ही टाइम पर जो है डिफरेंट रिक्रूटर्स से डिफरेंट इंटरव्यूअर्स होते हैं आपके सामने।
वो आपको मतलब डिफरेंट रिपीटिंगली वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपनी मर्जी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक पैनल में वो बैठे होते हैं, आपके सामने इकट्ठे बैठे होते हैं और आप एक अकेले होते हैं वहां पे इंटरव्यू देने वाले, और लेने वाले एक से ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, ग्रुप इंटरव्यू होता है कि इंटरव्यूवीज काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, इंटरव्यूवर्स पे की तादाद हम लोग यहाँ पे लिमिटेड नहीं करते कि वो ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इकट्ठा सबका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, उनमें से फिर आपकी आपकी स्किल्स या आपके रिस्पॉन्ड या आपकी एक्टिवनेस के बलबूते पे आप लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, आपकी सिलेक्शन होती है। सिचुएशनल इंटरव्यू में जो है आप लोगों को सिचुएशंस दी जाती हैं, आपको टास्क दिए जाते हैं, आपको इमेजिनेशन के हवाले से बताया जाता है कि अगर इमेजिन करवाया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से कुछ आपके सामने आ जाए, इस तरह से कोई सिचुएशन हो, तो आप उसमें कैसे बिहेव करेंगे, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे। फोन और वीडियो कॉल इंटरव्यू के हवाले से हमने देखा, लाइक पैंडेमिक के दौरान में ये बहुत ज्यादा अरूज पे रहा। इनफैक्ट यही एक जरिया रहा हमारी क्लासेस के हवाले से एंड इंटरव्यूज कंडक्शन के हवाले से, ऑनलाइन वर्क और सिस्टम सब कुछ फोन और वीडियो कॉल पर ही शिफ्ट हो गया था। नेक्स्ट हमने जो था अपना देखा था कि इंटरव्यू को इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ टिप्स थी वो क्या हो सकती है। हमने देखा था कि प्रैक्टिस गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, आपके जो गेस्चर्स एंड मोशंस जो होते हैं, आपके हैंड्स के मूवमेंट होती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस उसमें आ जाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसमें आ जाती है ऑलमोस्ट, जिससे आप अपने हाथों के इशारों से सामने वाले को अपनी बात समझा रहे होते हैं। दिस इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट फॉर द जॉब और कंपनी। आपकी जो स्पेसिफिक आपकी जॉब है ये कंपनी, आप उसके लिए अगर पर्टिकुलराइज होकर जाएंगे खुद को उस हवाले से ही आप सिर्फ ड्रेसिंग करके जाएंगे तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको पता होगा कि आप उनकी जॉब के साथ कंसर्न हैं, कितने कंसर्न हैं, उनको आइडिया होगा, फिर वो आपको प्रेफर करेंगे। क्योंकि मैंने आपको यही बताया था, आपके इंटरव्यू के दौरान में स्पेशली आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, आपकी ड्रेसिंग होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत ज्यादा काउंट की जाती है। लिसन मतलब आपने अपने इंटरव्यू को सुनना होता है अच्छे तरीके से। डोंट टॉक टू मच, आपने वहां पर गप्पे नहीं छोड़नी, जितना क्वेश्चन पूछा गया आपसे उतना ही आंसर करना है। कल भी क्लास में बताया था, आपने इन सब चीजों को अपने माइंड में रखना है। डोंट बी टू फेमिलियर, लाइक अपने वहां पे कोई रिश्तेदारियां नहीं निकालनी कि हाँ आपने ये शर्ट वहां से लिया ना, हाँ मैं भी वहीं से शॉपिंग करता हूँ, उनके लोग बहुत अच्छे हैं, ये है वो। इस तरह से आपने गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है, यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। कल भी इस बारे में हमने बात की थी कि आपने अप्रोप्रिएट एक लैंग्वेज यूज करनी है। लाइक अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आप इंग्लिश में बात करें। आपने जो है ज्यादा वो मवालियों वाली लैंग्वेज नहीं आपके बतानी, ना ही आपने ज्यादा उनसे फ्रैंक होकर ये कि चाचू मामू शुरू कर लेना। नो, इट्स नॉट द वे टू conduct any kind of interview. Don't be cocky. ठीक है, टेक केयर टू आंसर द क्वेश्चंस, ये भी हमने देखा था कल। Don't rush to answer. Always take your time. Mind your gestures and expressions. यहाँ पे जैसे मिस्टेक हो गया। Keep a smile on the face while talking, but don't laugh. तो ये हमने कुछ जो है चीजें कल देखी थी। अब इसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आपने अपने इंटरव्यू में फेलियर को किस तरह से ओवरकम करना है कि आप फेल ना हो इंटरव्यू में। चीजें ये होती हैं, जो टिप्स हैं आप इनको ही फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपका एक इंटरव्यू जो है काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो है यही देखना था कि अवॉइड लूजिंग योरसेल्फ। लूजिंग योरसेल्फ के मतलब इंटरव्यू पे जाने से पहले क्या खुद को आपने उसके लिए प्रिपेयर किस तरह से करना है। एक तो ये अपने इंटरव्यू के दरमियान में आपने किस तरह से रहना है, वो तो चीजें और होती है ना, और आपने खुद को उस हवाले से प्रिपेयर कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा है कि आज अगर मंडे है, तो उन्होंने कहा है आपका फ्राइडे को इंटरव्यू है। ठीक है, अब आपने अभी मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, और स्पेशली फ्राइडे को आपने क्या टास्क परफॉर्म करने हैं ताकि आपका इंटरव्यू इफेक्टिव रहे, हेल्दी रहे, अच्छा रहे, सक्सेसफुल रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, go for a walk, fresh air does everyone a load of good. कोर्स अगर आप
एक वॉक पर जाएंगे, स्पेशली जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आप पार्क में जा सकते हैं, आप वैसी रोड पर अच्छी जगह पर जहाँ पे पोल्यूशन या डस्ट वगैरह ना हो, आप पैदल जाएं, ना कोई व्हीकल लेकर मत जाएं, पैदल जाएं, काफी दूर तक जाएं और आप खुद को अपने माइंड को रिलैक्स रखें, फ्रेश एयर मिलेगी। आप अपना जो, अगर आप नर्वस हैं, अगर आपका काफी लाइक किसी बड़ी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू होता है तो उसके लिए इंसान बहुत ज्यादा नर्वस भी हो जाता है, स्पेशली अगर कोई फाइनल इंटरव्यू हो, चाहे वो आईसीएसपी के लिए किसी चीज के लिए भी है। आप अपने माइंड में रखना, अपने खुद को फ्रेश रखना है। फ्रेश आप कैसे रखेंगे? आप मॉर्निंग वॉक पर जाएं, ठीक है, प्रैक्टिस द स्टॉप मेथड, STOP। अच्छा, ये एक तकनीक होती है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, लाइक अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं भी होता या अगर आपका इंटरव्यू काफी ज्यादा हार्ड होता है, हार्ड किस तरह से होता है कि कुछ आपसे टफ क्वेश्चनिंग की जाती है या आपको नॉलेज से ज्यादा बढ़कर अगर वो क्वेश्चनिंग करते हैं या इंटरव्यूवर्स जो है आपका वो आपसे थोड़ा सा रूड होने, कभी कभी आपका पेशेंस चेक करने के लिए रूड भी होते हैं, ठीक है। तो आपने उन सब चीजों के लिए खुद को प्रिपेयर रखना है, खुद का आपने काम रखना है, ठीक हो क्या? मेक एन इंटरव्यू चीट शीट। अच्छा, ये चीट शीट जो है वो यही है कि वैसे इट्स नॉट गोना वर्क वेल, आई प्रेफर यू टू डोंट गो विद इट। चीट शीट का मतलब यही होता है कि आप जो है लिख लें एक जगह पे कि आपसे कौन कौन सी क्वेश्चनिंग की जाएंगी, आपको आइडिया एक हो जाए। अब आप ये लिखने के बजाय जो है मिरर के सामने पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑरली। हाँ, ये लिखने से आपको याद रहेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आपने प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन ये आपका इंटरव्यू के दौरान में एक बैड इफेक्ट पड़ेगा कि अगर आप पेपर से देख देकर अपने जवाब बता रहे हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं होती। प्लान समथिंग फॉर आफ्टरवर्ड्स, तो मतलब अगर आपका इंटरव्यू फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं रहता तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, अगर वो क्योंकि आपसे कास्टिंग करते हैं ना कि आपका जो है इंटरव्यू जो है अगर आपका इसमें पास हो गया फिर आप क्या करेंगे, आप जॉब के हवाले से अपने आपको खुद ही वेल प्रिपेयर्ड रखें। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या काम होने हैं, आपका आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो आपके अंदर है या नहीं, आपको इस चीज की क्लियर होनी चाहिए। प्लस आपका जैसे इंटरव्यू हो उसके बाद आप जो है इंटरव्यू दे लें, अच्छा हो या बुरा, आप खुद को रिलैक्स करने के लाइक फ्रेंड्स के साथ आप हैंग आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें दैट्स इट, ये अच्छा हो जाएगा, लाइक आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, उस चीज से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, आपके साथ उसके बारे में नहीं सोचते रहना कि आज मेरा इंटरव्यू था, पता नहीं अब मुझे सिलेक्शन के बाद कॉल आती है, मुझे सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते, पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे तो अच्छा लगा, मेरा तो हेल्दी रहा था, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। इन चीजों को आप सोच सोच के लाइक जहनी मरीज नहीं बनना उस दिन के लिए। आपने खुद को रिलैक्स, आप हैंग आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, कुछ मूवी का प्लान कर सकते हैं एक्सेट्रा या कुछ भी। ईट ए गुड ब्रेकफास्ट और लंच, अगर आपका मॉर्निंग में इंटरव्यू है आपने अच्छा सही खा पी के जाना है, ये ना हो कि वहां पे आपको स्टार्ट होने से पहले आप वहां पे बेहोश हुए हैं और जो बेचारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने के बजाय। गिव योरसेल्फ पेप टॉक, इससे प्रोफेशनल टॉक, लाइक आप मेरे के सामने खड़े होकर अगर प्रैक्टिस करें, लाइक अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से मैं आपको पहले भी कहा था, कॉन्फिडेंस लेवल इससे बिल्डअप होता है क्योंकि आप कभी भी खुद से झूठ नहीं बोल सकते, सबसे बड़ी बात। आप अगर खुद को फेस करना सीख लेंगे, अगर मिरर के सामने, हाँ बहुत लोग ऐसे हंस रहे होते हैं कि यार क्या मतलब इतना ज्यादा उनको शीशे के सामने फोन देने, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो लोगों को बात करने दें, चाहे वो कोई भी है, एक फूफी चाचा ताए मामे, ये सब ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है। आपने जो है इनकी बातों को फोकस नहीं करना, अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपनी किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने आपको फ्लर्ट बनाने की आप प्रैक्टिस करनी है, फ्लर्ट कॉन्वर्सेशन की, तो सबसे पहले आप किसी और से बात करने से पहले खुद से बात करना, कि आप खुद को अगर सही तरह से ट्रीट कर रहे हैं, खुद के सामने अगर आप लाइक कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो आप किसी का साथ भी हो सकता है, लेकिन आपने इतना ज्यादा भी नहीं करना कि आप इस चीज के मरीज बन। हाँ, ये मोनो इंटीरियर मोनोलॉग जो है ये एक बीमारी भी होती है। आप ये कहेंगे कि मैं साइकोलॉजी की तरफ आ गई हूँ, नहीं, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको यहीं तक रखूंगी। ऑल एंड अन अपलिफ्टिंग फ्रेंड, ठीक है। अपलिफ्टिंग फ्रेंड मतलब उनको बताओ यार आज मेरा इंटरव्यू, यार वो आपको encourage करे, आपको बताए कि कुछ नहीं होता यार, ठीक है तू कर लेगा, तूने कर लेना है, ये वो इस तरह से
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई मेरी कोई फ्रेंड या मेरा कोई फ्रेंड मुझे अप्रोच करते हैं, तो इफ दे आस्क मी यार आज हमारा ना इस तरह से सीन है ये वो, एंड आई से जस्ट अपने रिलैक्स रहना, ठीक है, हर सवाल का बस आराम से तुमसे जवाब दो। मैं उनको ये बात कहती हूँ, हर सवाल का आराम से तुमसे जवाब दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे नहीं भी हुआ ना तो अगली जगह हो, ठीक है। एंड आई ऑल्सो से कि मतलब वैसे भी तेरी इतनी जुबान मतलब मजाक में उसको अपलिफ्ट करने के लिए तेरी इतनी जुबान चलती है, तूने वहां पे बोल लेना, अगर ना बोला जाए देन जस्ट थिंक अबाउट मी कि मैं तेरे सिस्टर से बात करूँ, जस्ट थिंक अबाउट मी कि हम लोग बात कर रहे हैं, आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत वहां पर इंसान जो है खुद को थोड़ा सा ओपन करना पड़ता है, ठीक है, खुद को शो करवाना पड़ता है, लेकिन आपने इतना भी शो नहीं करवाना कि आप दुखी हो जाए, क्योंकि मतलब आप जो है एक ओवर कॉन्फिडेंट वे में आप ओवर लगे नहीं, आपने खुद को ओपन करना है, ओपन अपना मतलब सामने वाला जो आपका इंटरव्यूअर है उसको एक्सप्लोर करने दें कि आप असल में हैं कौन, ठीक है, और खुद को अच्छा ही बनाए, ये ना हो कि वो कुछ गलत चीज आपके अंदर एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, कि मतलब अगर आपका रूड बिहेवियर है या आपकी कोई नेगेटिव अगर आपका बिहेवियर है तो वो आपके अंदर वो चीजें देखें, नहीं, हमेशा आप खुद को पॉजिटिव रखें। और हाँ, एक और चीज, एक वर्कआउट आप करें, अच्छा हेल्दी वर्कआउट, आप खुद को बॉडी स्ट्रेचिंग में इन्वॉल्व करें, आप योगा में खुद को इन्वॉल्व करें, आप जिम करें, ठीक है, जो जो अगर अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो आप होम वर्कआउट स्टार्ट कर लें, सिंपल आप पुशअप्स कर सकते हैं, आप बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप माइंड रिलैक्सेशन के लिए सॉलिट्यूड में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी का एक एम आप लाजमी रखें कि पेट नहीं निकलने देना, सही है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, अगर आप अपने माइंड में ये चीज रखेंगे कि बस मैंने पेट नहीं निकलने देना, तो आप खुद को हेल्दी रखेंगे। आपने ये नहीं करना कि आपने खाना पीना छोड़ देना है, नहीं, खुद को खाने की आदत डालें, लेकिन खुद को सिर्फ खाने के लिए जिंदा ना रखें, सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाएं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए होती हैं और आपको भी बहुत हेल्प आउट करती हैं, तो आपने इनको हमेशा अपने माइंड में रखना है। प्लस अब जो है मैंने आपको ये कवर करवा दिया, अब आगे आप जो है अपने माइक्स जो हैं वो अनम्यूट करके भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका अगर आप इसमें कुछ शेयर करना चाहते हैं, इवन अगर आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं या कुछ भी अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि हमारा इस हवाले से ये थॉट है कि हम इसमें ये भी कर सकते हैं या मैंने इस तरह से किया हुआ है, कि आपके लिए ये सब चीजें ये स्टेप्स किस किस्म से इफेक्टिव रहे हैं, सिर्फ इसके नहीं, अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन की है, जितना भी पढ़ा है, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स कोर्सेज सुने हैं, अगर आपने उनको गेट किया या आपको अगर कुछ याद है तो आप काइंडली शेयर करें, बिकॉज अब मैं आपको बताऊं, है तो स्पोकन की क्लास, हमने अच्छा कुछ बच्चों ने लीव भी कर दिया, बच्चे अभी लीव नहीं करना, बहुत सारी बातें हैं वो आप सुना करें। खैर आप जो है देखें कि अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ठीक है, whether it's Urdu or English, I'm just I find myself so comfortable speaking like this. I'm not speaking so fast, I'm just speaking fluently, okay, I'm just speaking fluently and I'm just making myself comfortable with this kind of accent and this kind of language, any kind of language that I can speak so well and so comfortably. So if you would not unmute your mic and try to say something, you can't go anywhere and speak so fluently. I'm not saying that I'm the best and I can do anything and I'm so good. I'm not saying that either. I just want to say, just unmute your mic. Get a confidence to unmute your mic, sorry, and just say something, whatever it is. Just do it. Say something. If there were Yes. any question, then we could say something. तो अभी समझ नहीं आ Yeah. रहा कि मतलब क्या बोलें या क्या रिप्लाई करें. That's really okay. आप मुझसे अपना कोई personal experience share कर सकती हैं. You can either give me your introduction. Sorry. My name is Ikra, and I'm MPhil chemistry student still from Rifa University, Faisalabad. Okay. और कल आपने इंटरव्यू के बारे में पूछा था कि अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बता दें, तो मैं एक्चुअली रास्ते में थी, सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट आंसर अनम्यूट माय सेल्फ. और वहाँ पे ऑब्वियसली सिग्नल्स इशू भी था, मतलब सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे थे.
तो मतलब मैं यही बताना चाह रही थी कि एमफिल में तो मतलब स्टडी के लिहाज से वो पूछते हैं ना, इंटरव्यू में होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है या फिर आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में है। तो जस्ट यही मतलब क्वेश्चन की थी उन्होंने, और ऐसा कोई फिर बिकॉज जॉब के लिहाज से जो इंटरव्यू होता है वो तो टोटली डिफरेंट हो जाता है ना। एक्चुअली आई वांट टू आस्क द थिंग कि उन्होंने अगर कोई क्वेश्चनिंग की, आपने उनको रिस्पांस किस वे में किया? Can you tell me रिस्पॉन्स about that? जस्ट हाँ, रिस्पॉन्स जस्ट यही कि मतलब अपनी स्पेशलाइजेशन बता दी थी और सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए थे। मींस अगर किस मेरी तरह से स्पेशलाइजेशन बताया? I just want to ask that were you हाँ, confident? You were comfortable right there? कॉन्फिडेंट बंदा होता है अगर जवाब आता हो तो। Yeah, तो of मतलब course. आता था लेकिन मतलब प्रॉपर्ली नहीं आता था, लेकिन जो मुझे समझ आया मैंने वो बता दिया उसके अकॉर्डिंग। That's really good. आप सिलेक्ट हुई? हाँ वहाँ तो हो गई थी, लेकिन जो थी ना यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, उधर नहीं हुआ था क्योंकि उधर फिर एक तो सीट्स कम थी अच्छा, और मैं भी दूसरा ये। यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारा से ही हूँ। अच्छा अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारा के बारे में हमने सुना था कि यहाँ पे भी एज सच जैसे साहिवाल यूनिवर्सिटी में जी सफारी बिल्कुल, सिस्टम और व्हाटएवर, तो वो जी चलता दोनों है। के वीसी भी सेम ही थे, तो बस यही हाल है। जी इसी वजह से तो बस फिर। Okay, so anybody else? अच्छा कायनात, आपका आपने हैंड रेस किया हुआ है। You want to say something? Anybody else? If you want to say something. हेलो, Yes, yes. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, हमारी आ रही है, आप बोलिए। मैं बता रही था, मैंने आज फर्स्ट डे मीटिंग ज्वाइन किया है, Oh, I see. तो वो मुझे ने बोला था कि कमेंट कर देना कि तुमने ज्वाइन की, इसलिए मैंने कमेंट किया क्योंकि हमारे घर में शादी थी, तो फिर इसलिए नहीं कर सकी, तो आज की मैंने फर्स्ट डे। Oh, I see. कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया जो आज आपने सुना? जी आपने सुने सारा? नहीं, मैंने हाँ मतलब थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। कहाँ से आपने ज्वाइन किया है? मैंने कौन सा टॉपिक हो ग्रुप रहा था तो? क्या? अच्छा, ग्रुप ग्रुप भी आपने अभी ज्वाइन किया है? जी ओह अच्छा अच्छा। आपने कुछ नहीं कहना फिर? किस बारे में? अपने बारे में किसी भी चीज के हवाले से। अच्छा, मैं आपको बताऊं, लेक्चर के स्टार्ट पे भी मैंने कल वाला भी लेक्चर रिपीट किया था सारा। तो मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से या प्रोफेशनल लाइफ में आपको किस तरह से लाइक कम्युनिकेट करना है, उस हवाले से जो है चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्रेजेंटेशंस के हवाले से पढ़ा और हमने सीवी प्रिपरेशन का भी पढ़ा था। यूट्यूब पे लेक्चर्स भी होंगे, लिंक आपको सब प्रोवाइड कर देंगे, आप वो भी देखिएगा और आप इसको समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और आज जो है हमारा लेक्चर था इंटरव्यू के ऊपर। कल भी इंटरव्यू पे था, आज थोड़ा सा रह गया था, हमें वो करना था, प्लस मैंने आप लोगों के साथ जो है थोड़ी सी डिस्कशंस करनी थी, क्योंकि मुझे आप लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यूज चाहिए थे। इंटरव्यू का आपका कभी एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू का? आप मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? Yes, my name is Kainat and I'm a student of PSBBIT in Virtual University and I live in Saiwal. और क्या बताऊं? चलिए कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। आपका कभी एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यूज का? No, कभी आपने कंडक्ट किया हो या आपका कभी इंटरव्यू हुआ हो? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा एक्सपीरियंस।
मैंने किसी दिन फिर आप लोगों का इंटरव्यू ले लेना, ग्रुप इंटरव्यू। हाँ ले लीजिएगा, ले कोई लूं? मसला ले। आप सब लोगों का, सब लोग बताएं, आप लोगों का इंटरव्यू ले लूं फिर मैं किसी Yeah, दिन, ग्रुप sure. इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा इंटरव्यू का जो लास्ट एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन जब मैंने क्लास ली है एंड देन मेरा परसों इंटरव्यू था एंड मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये वाकई इंटरव्यू मैं दे रही हूँ। इतना मीन्स कि आपने कॉन्फिडेंट बिल्ड किया है और इसके लिए मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाह रही थी। जब मैं इंटरव्यू दे थैंक के यू बाहर सो आई मच। ना तो मैं लिटरली आपको याद कर रही थी कि ये जो इतना कॉन्फिडेंस और इतनी सारी जो चीज़ें आपने हमें सिखाई थी तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्लस पॉइंट रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने टीचिंग जॉब के लिए किया था वहाँ पे एक्सपीरियंस और अल्हम्दुलिल्लाह मैं परसों दे के आई और आज मेरी सिलेक्शन भी हो गई है। Oh, माशाल्लाह, I really want to appreciate you and a big applause to you, आपकी इस जो आपने अचीवमेंट की है एंड मैं सच में बहुत खुश हुई हूँ ये सुनकर। अल्लाह मैं पाक भी आपको बहुत कामयाब ज्यादा खुश करे, थी आमीन। कि जब मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि अगर इंटरव्यू में कोई बहुत ज्यादा इरिटेटिंग क्वेश्चन पूछने वाला बैठा हो, तो क्योंकि मेरा आपने लास्ट एक्सपीरियंस मेरा ऐसा ही रहा था और इस बारी भी जो टीचर्स थे ना, लाइक 2-3 टीचर्स बैठते हैं ना बड़े सीनियर, जी जी तो वो बैठे हुए थे और उन्होंने ना मतलब इस तरह के अजीबोगरीब जो इररिलेवेंट क्वेश्चंस थे उनके जी बिल्कुल। जी तो पर मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से स्माइली फेस के साथ अकॉर्डिंग टू यू बहुत अच्छे से उनको हैंडल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने तारीफ भी की थी और मुझे आज कॉल भी आ गई है ज्वाइनिंग की। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि, और मुझे सच में खुशी हुई कि आपने इस चीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी किया। इसीलिए जब वो टॉपिक हुआ था तो मैंने फौरन से आपसे अपना क्वेश्चन कर लिया था क्योंकि मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने कहा ये सबसे अच्छा है कि आप इतना अच्छा समझा रही हैं तो आप इसके बारे में भी गाइड करेंगी। जी जी, इंशाल्लाह आप लोगों को किसी भी किस्म की गाइडेंस हो, यू कैन जस्ट सिंपली से सिंपली आस्क। बाकी अब आप भी बताएं, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस किस तरह के रहे हैं? कल सिर्फ सैयदा माशा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था एंड उनका भी अच्छा था। अच्छा मैम, आपने वो जो पिक्चर शेयर की थी तो उसका मैंने जो थीम लिखा था वो मैं शेयर तो नहीं कर सकी थी, तो मैं चाह रही थी कि उसका जो मेन थीम है मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, आप अगर शेयर कर देती तो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या actually आपके that पॉइंट ऑफ was व्यू। अच्छा, I wanna, okay, I'll tell you. I just imagined a red rose growing in an ice frozen ground. That's quite poetic and you might find divine love or something facing so much difficulties, but at the end you find a reward. There was something about that I just came to know while I imagined that thing, and it always takes a huge history behind this. That was a scene that was personally actually that was a scene, it was personally experienced by me, and though I gave the topic to all of you guys. अच्छा, वो उस हवाले से जो था ना वो ये था कि अगर आप लाइक जमाने की सख्तियां आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं, थीम मैं आपको इस किस्म का समझा देती हूँ क्योंकि हर किसी का जो माइंड परसेप्शन होती है ना वो आपको शायद समझ ना आए। लाइक जमाने की जो सख्तियां होती है ना ये किसी बहार के आने की मोहताज नहीं होती, ठीक है। बहार में भी आपको खजान जैसे रंगत मिल सकती है, खजान जैसी खुशकी आपको मिल सकती है, आपके नसीब में आ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि खजा में भी आप उसको बहार बना लेते हैं, and this all depends upon you. The thing is always keep yourself consistent and determined. जो कंसिस्टेंसी होती है, आपकी जो कमिटमेंट होती है, इसमें जो मेजर थिंग होती है, और अब मैं यही हमेशा कहती हूँ कि आपकी स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ है
आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आपकी कोई पर्सनल लाइफ है, ठीक है, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन है, या आपका कोई आपका अपना कोई लव रिलेशन है, या आपके सिस्टर्स के साथ रिलेशन है, फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशन है, किसी भी किस्म का कुछ भी है, तो आप उसमें जितना खुद को आप डिटर्मिनेंट रखेंगे, जितना आप खुद को क्लियर रखेंगे, आप खुद को अगर आप उस खुद को एक सेफ प्ले लेकर चलेंगे। सेफ प्ले किस तरह से कि अगर ये चीज जी जी अगर ये चीज एंड तक नहीं चलती then that's really okay। बस आपको इतना होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया है, आप एंड तक कंसिस्टेंट रहे हैं, आप एंड तक वहां पर खड़े रहे हैं। That's all my theme। आपकी कमिटमेंट आपने पूरी की है, आपने अपना 100% दिया है, बस ये चीज आपको अपनी माइंड पे रखनी चाहिए। इसी चीज को अगर आप लेकर चलेंगे तो you're gonna be the successful one। got it इकरा? आपको मेरा थीम समझ आया? या मैम आई गॉट इट, बट मेरा कुछ ये था, हाँ मेरा भी इसी तरह से ही था आपके अकॉर्डिंग ही। अपना बताएं आप। जी मैं वही शेयर करने लगी थी। The picture here shown is representing that the red rose grown alone in a beautiful place, representing a beautiful and attractive look, is just because of the Allah's Almighty's great blessings that Allah can do whatever He wants. Even the red rose Okay. growing in ice frozen ground is not possible usually, but it made possible only by Allah. Allah is actually wanting to show people His great blessings and hoping that might possible that the man and woman find His hidden blessings and could knew that Allah can do everything He wants. So don't even try to ignore His commands and don't even try to deny the day of judgment when everyone would have to pay for what He did in this universe, because everyone will be answerable there even for the good or the bad deeds done by him or her. Exactly। And you did very well। MashaAllah, I really appreciate you। Thanks, ma'am. और किसी ने सेल्फ असेसमेंट पे काम किया? स्टूडेंट्स आज आप वन बाय वन सब लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें। आज बस आप कर लें, ठीक है? जो कभी नहीं किया आज कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, I want to introduce myself. Yeah, sure। My name is Faisal Rahman and I am doing CA. That's good। I am noticing that कि कोई भी लड़का ज्वाइन नहीं कर रहा, सारे बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं। आपकी डिस्कशंस चल वही रही तो हैं, मैं कह रही हूँ। तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा मोटिवेट करें इन्हें कि वो स्पीकर पे आके बोल सकें, कुछ कह सकें। Actually, that's what I'm doing right now। I'm just telling them that mute yourself। हम क्या हम लोग यार एकदम साइड पे रख दो। Sorry, I just couldn't get you। What did you say? खैर, अच्छा कहाँ गए आप? फैसल, सही। आपका कोई ऐसे एक्सपीरियंस रहा है? आपने No, मेरे ma'am। सारे लेक्चर सुने अभी तक जितने भी हुए? सारे तो नहीं सुने, एक हाफ लेक्चर सुना था और आज वाला लेक्चर पूरा सुना है मैंने। ओह माशाल्लाह। then how you got that? मतलब आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। That was good। आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे? और जो आपने हाफ सुना था वो कौन से वाला था, मुझे काइंडली बता दीजिए। हाफ जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चनिंग की थी अबाउट सीवीज। जी। इससे पहला ही था आई थिंक वो। यस, कल वाला नहीं मैंने लिया, तो उससे पिछले कल वाला था वाला भी शायद। यही था, इंटरव्यू पे ही था, बट उसमें इंटरव्यू की जो टाइप्स थी और जो बेसिक्स थे वो डिटेल में बताए गए थे। आज मैंने बस वो कल वाला भी रिपीट किया और आगे वाला भी बताया सारा।
मैंने सीईओ से रिक्वेस्ट की थी कि आप काइंडली मीटिंग से पहले ना जो टॉपिक होता है मीटिंग का वो ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, ताकि बच्चों को भी पता लग जाए कि किस टाइप का टॉपिक डिस्कस होना है आज। तो फिर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे खुद ही, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर शामिल होते जाएंगे और भी। जी जी बिल्कुल, एक्चुअली ये आज वाली स्लाइड्स जो हैं ये कल ही शेयर हो चुकी थी। बट मेरे जहन में यही था कि ये वाला जो स्लाइड्स शेयर की गई है ग्रुप में, ये टॉपिकल कंप्लीट हो चुका है। तो कल वो वाला आपने टॉपिक काफी लेक्चर में इंटरेस्टिंग लिया था। था ना, इसलिए आपको नहीं पता चला। चलिए नेक्स्ट टाइम बताते जी जी करेंगे अभी, क्योंकि हमारा लास्ट वीक है तो संडे तक हमारे सेशंस इंशाल्लाह चलेंगे ये वाले। तो तब तक और पता है नेक्स्ट अब जो है ना, ज्यादातर आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है मुझे चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जब म्यूचुअल डिस्कशन होगी, म्यूचुअल डिस्कशन के दरम्यान में ये होता है कि आप लोगों ने अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है, अभी तो मैं आपके सामने नहीं हूँ, कोई भी यहाँ पे आपके सामने नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर नहीं बोल सकते अनम्यूट करके, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ योर वॉइस कि आपकी आवाज कैसे आ रही है। अब मैं आपको बताऊं, बाज दफा मेरी आवाज मुझे लोग कहते हैं कि बच्चों वाली आ रही होती है, तो मैं इस चीज को अपनी नेगेटिव वे में नहीं लेती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अपनी वॉइस पे ग्रिप है, ठीक है। तो लोग जो भी बोल रहे हैं वे उनका लाइक उनकी अपनी परसेप्शन है, अगर उनको बच्चों वाली लग रही है तो ठीक है, लगने दो। मुझे पता है कि मेरा जो कम्युनिकेशन लेवल है, मैं उनको अपनी बात पे एटलीस्ट कायल कर सकती हूँ। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि आप अगर कोई बात कर रहे हैं, आप उस पे लोगों को कायल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप बोलेंगे तो आप सीखेंगे ना, आप बोलेंगे तो आपको कायल करना आएगा। तो इसलिए अगर अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, अगर यही हमारी क्लासेस फिजिकली होती तो मैं यकीनन आपको सबके सामने बुलाकर बुलवाती। और अगर आप ना बोलते तो मैंने वहां पे भी आपको मोटिवेट करना था कि ऑफ कोर्स अगर मैं बोल सकती हूँ तो आप क्यों नहीं बोल सकते। हम सब इक्वल हैं, हम में से कोई भी ज्यादा या कम नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। बस ये है कि एक जो हेजिटेशन होती है, हेजिटेशन भी एक हद तक होनी चाहिए कि आप इसमें खुद को मत खो दें, अपनी पहचान मत दबा दें। हमेशा अपनी पहचान के लिए आप लोग लड़े। अपनी पहचान कब होगी? जब आप इसको खुद पहचानेंगे, खुद को फेस करेंगे, खुद से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आप खुद को कैसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाएंगे? जब आप खुद के बारे में जानेंगे। आप कब खुद के बारे में जानेंगे? जब आप अपने बारे में कोई बात करेंगे, खुद से ही चाहे करें। आप में से कितने लोग मुझे यहाँ पे अभी बता दें, कितने लोग मिरर के सामने खड़े होकर या खुद से खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या करवाते हैं, या अभी तक फर्स्ट लेक्चर में आई गेस मैंने आपको ये बात कही थी, मिरर में खड़े होकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाना किसने अभी तक ये किया है? मैम मैं तो अब किधर भी करवा सकती हूँ इंट्रोड्यूस अपने आप को। माशाल्लाह, एंड आई रियली लव दैट, आई रियली लव सेम दैट। सेम हियर मैम। माशाल्लाह इकरा, एंड आई अप्रिशिएट यू बोथ ऑफ यू। और बाकी आप लोग भी बताएं, आप इसे किसी ने लाइक एक दफा बंदा ट्राई करता है ना कि यार आज इस किस्म की बात हुई है, तो आई वांट टू ग्रूम माय सेल्फ, आई वांट टू नो माय सेल्फ, आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई वांट टू एक्सप्लोर माय सेल्फ। अच्छा और कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट खुद को एक्सप्लोर करें कि आपके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो सामने वाला बंदा अगर आपको देखे, कोई एक रिक्रूटर है, चाहे रैंडम कोई इंसान है, ये कोई अवाम या कोई ऑडियंस है, वो अगर आपको देखे तो क्या चीज परसीव करेंगे? अस्सलाम एटलीस्ट वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम फरीहा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज मेरा फर्स्ट डे है लेक्चर का, और जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछे, आप इतने सारे क्वेश्चन एक साथ ही पूछे, समझ नहीं आ रही किसका पहले बंदा जवाब दे। अच्छा, असल में इन सब का जवाब एक ही होता है। अच्छा मैं देती हूँ ना, मुझे समझ आ गई है। जी आप दें। सबसे पहली बात तो ये कहूंगी कि जैसे आप बोल रही हैं कि ऐसी कौन सी खूबी है आप में। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप में एक खूबी है कि आपके बोलने का स्टाइल, द वे ऑफ योर टॉकिंग, कि वो इस तरह का है कि कोई भी बंदा इम्प्रेस भी हो जाता है सिर्फ 2 मिनट में, और अट्रैक्ट भी हो जाता है। सिंपली सेम, सिंपल भी और सेम मेरे अंदर भी यही है। सो यही ओह मेरा जवाब माशाल्लाह। है, और यही मैं आपको बताना चाह रही थी। और आप एक एक करके सवाल पूछें। हाँ जवाब एक है, बट अगर हम एक्सप्लेनेशन देना चाहें ना तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट भी आ सकती हैं इसमें। जी जी बिल्कुल। असल में यहाँ पे फिलहाल मैं मोटिवेट करना चाह रही थी। क्यों?
इसमें क्या होता है, मैं आपको अपना थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि हर चीज दूसरे से लिंक है, ठीक है। इस लिंक को आप पहचाने, जब इस लिंक को पहचानेंगे ना तो हर एक का जवाब आपको मिल जाएगा। आप एक का जवाब ढूंढेंगे, उसके अंदर दूसरे का जवाब होगा, उसका जवाब आपको मिलेगा, आपको एक और सवाल मिलेगा, ठीक है। जब आप उसका सवाल का जवाब ढूंढेंगी तो आपको एक नए सवाल का जवाब मिल जाएगा, फिर आप उसका सवाल ढूंढेंगी। इस तरह से पूरी चेन चलती जाती है। जब बात आपकी खुद पे आती है ना, खुद सेल्फ के बारे में जब आप बात कर रहे होते हैं, ये सेल्फ को जब आप डिस्कस करते हैं, सेल्फ को जब आप स्टडी करते हैं, सेल्फ मतलब आप खुद, हर किसी का खुद सेम नहीं होता, हर किसी का खुद बहुत अलग होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके बारे में सिर्फ आपको सबसे ज्यादा पता होता है। आप सिर्फ खुद से झूठ नहीं बोल सकते, बाकी दुनिया की हर चीज से आप झूठ बोल सकते हैं, बहुत परफेक्शन के साथ आप झूठ बोल सकते हैं। अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं, टीचर्स से बोल सकते हैं। मैं टीचर्स से बहुत झूठ बोलती हूँ बीइंग ऑनेस्ट, मैं टीचर्स से बहुत झूठ बोलती हूँ। लेकिन अब शुक्र अल्लाह का, मुझे नहीं बोलना पड़ता कि अब वो वैसे मेरी बात पे यकीन कर लेते हैं। तो इसलिए अब दूसरी बात जो है कि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, आप फ्रेंड्स से भी बोल लेते हैं, खुद से आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके खुद को पता होता है कि आप असल में क्या कर रहे हो, आप क्या हो। तो आप फिर खुद को पहचाने भी तो सही ना, खुद को पहचानेंगे तो खुद का पता चलेगा ना। ये चीज बस मैं आपको बताना चाह रही थी कि लाइफ में एक तो आपने कमिटेड रहना है, आपने अगर कोई कमिटमेंट की है उस पर आप कायम रहे, चाहे वो किसी भी चीज की कमिटमेंट है। अगर आपको लग रहा है या अगर आपको डाउट है कि आप इस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते, देन जस्ट लेट इट गो। कि आप खुद को क्लियर रखें कि आई एम नॉट रियली एबल टू मेक योर कमिटमेंट फुलफिल। मैं ये कमिटमेंट जो है फुलफिल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये नहीं करूंगी। क्या मैं आपको कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं दे सकती या दे सकता इस चीज को फुलफिल करने की। आप इस चीज को हमेशा क्लियर रखो। बाकी जो है, अगर किसी चीज में आप क्लियर हो, किसी चीज में आपको पता है कि आप ये कर सकते हो, आपके अंदर कैसेस हैं और आप इस चीज को आगे लेकर चल सकते हो, देन जस्ट डू इट। आप कमिटमेंट भी करो और फिर करके भी दिखाओ कि हाँ, मैंने कहा था कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और मैंने करके दिखाया। आपकी कमिटमेंट आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। और ये एक दफा इस पर कंप्लीट हमने एक सेशन भी किया था आपकी कमिटमेंट और आपकी सक्सेस के हवाले से, जो आपका रिलेशन होता है उसके हवाले से। और ये चीज आप अगर खुद से समझेंगे ना, तो आपको माशाल्लाह से इतने ज्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, तो आप लोग ये चीज बहुत समझ आएगी। क्योंकि डिग्रीज हम लोग ले लेते हैं, हम लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे जॉब भी कर लेते होते हैं, लेकिन जो असल चीज होती है ना, आपका खुद, इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप अगर कहते हैं ना कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, खुदा इंसान के अंदर बसता है। आपने वो मंसूर का सुना होगा, मंसूर कहता था अनल हक, कि मैं हक हूँ, मैं खुदा हूँ। वो खुद को खुदा ये नहीं कहता था कि मैं खुदा हूँ, मैंने सब कुछ बनाया है। वो कहता था अल्लाह ने, ये खुदा ने सब कुछ बनाया है और खुदा मेरे अंदर बसता है, इसलिए मैं हक हूँ, मैं हक पे हूँ। हक क्या है? सच्चाई। सच्चाई सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ वही सच है, सिर्फ वही हक है। तो ये थोड़ी सी डीप कॉन्वर्सेशन में चले जाएंगे हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं। आप लोगों ने जो चीजें वगैरह डिस्कस करनी थी, अगर किसी और का कोई और भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप? ठीक मैम, मेरा आज आपके साथ फर्स्ट लेक्चर है, क्योंकि मतलब बाकी लेक्चर मैंने मिस कर दिए थे, वो कोई इशू आई था। सी। तो आज मैं आपका फर्स्ट डे लेक्चर मतलब ले रही हूँ। मैम मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि मतलब जैसे आप कम्युनिकेट हमारे साथ कर रही हैं विदाउट एनी जी जी। हेजिटेशन, तो मैम मतलब मैं जब लोगों से मिलती हूँ, उनके साथ बात करती हूँ, मैं अच्छे से स्पीक नहीं इंग्लिश कर सकती उनके साथ, क्योंकि मेरे इतनी ग्रिप नहीं है उसके ऊपर। बल्कि मैं बाकी सब्जेक्ट जिस तरह हो जाते हैं, हम इजीली मैं उसको फोकस कर सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक अच्छा स्पीकर बन सकूँ, ताकि मैं जो बोलूँ इम्प्रेस करे लोगों पे, और मैं उस पर कॉन्फिडेंट हूँ 100%। मुझे इन चीज़ों में बहुत आगे जाना है, लेकिन मैम मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिल सकती जो हम घर बैठे इजीली हर चीज़ को अचीव कर सकें। तो इसलिए मैंने आपके लेक्चर्स मतलब आपको ज्वाइन किया, ताकि मैं कुछ आपसे हासिल कर सकूं। आपने किस तरह मतलब अपने एम, मतलब हर इंसान के अपने एम और गोल्स होते हैं। तो मैम
तो इंग्लिश जो है मैम, मतलब हम हैं तो मैम, मतलब हमारी बेसिकली जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी उर्दू है। जिस तरह हमें उर्दू पे ग्रिप है वैसे इस इस लैंग्वेज पे नहीं है वैसे। तो वो चीजें मैम मैं अपनी क्लियर करना चाहती हूँ। मैं उसी चीजों में मैं कहती हूँ कि मैं पीछे न रहूं। जब मैं आगे अपनी लाइफ जो भी मेरा करियर है, जो चीज मैं हासिल करना चाहती हूँ, वो सब चीजों में मैम कहीं ना कहीं मतलब बंदा कभी कभी ऐसे हो जाता है, कहीं मुझे कोई आगे से उसका गलत रिस्पॉन्स ना मिल जाए, कहीं मेरी आगे से वो इंसल्ट ना हो जाए, इस तरह की चीजें हमेशा माइंड में रहती हैं। तो वो चीजें बहुत इंसान को पीछे ले जाती हैं। तो जी बिल्कुल। इन चीजों को मतलब मैम मैं कहती हूँ स्किप हो जाएं, ताकि हम कोई भी आपसे क्वेश्चन करें ईच एंड हो एवरीथिंग जाएंगी, इजीली जाएंगी। क्लियर कर सकें आपके साथ। हो जाएंगी। जस्ट सिंपली थिंक अबाउट योरसेल्फ कि ये हो जाएगा। जी ठीक मैम। है, सबसे पहली जी चीज आप अगर ये सोचे ना कि आप अपने जो आपने सामने प्रेजेंट किया है किसी के सामने, तो जी वो आप उसके हवाले से हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, आप जी किसी भी चीज, किसी भी शख्स को या किसी भी ऑडियंस को अगर आप कुछ बता रहे हैं, आप तब तक खुद को कॉन्फिडेंट ना समझें इस चीज के हवाले से, या खुद को कंफर्टेबल वो बताने के बाद ना समझें जब तक आपको इस चीज का यकीन हो कि आपने जो सर्च किया है या आपने उनको जो बताया है वो सही है। अगर वो जी सही होगा तो आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे अभी सबा ने आई गेस बताया था कि जब आपको सवाल के जवाब आते होते थे, इकरा ने शायद बताया था, हाँ इकरा ने बताया था कि अभी सवाल के जवाब आपको अगर आते हैं तो आप भी कॉन्फिडेंट ही होते हैं। तो वही जी बात अगर आपसे कोई इसमें तो आपका आ जाता है कि आपकी रिसर्च यस या आपकी ऑप्टिमिज्म, कि आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज आपका लैंग्वेज फैक्टर, आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा आपको ट्रबल करता है आगे लेकर जाने बहुत के ज्यादा है। बाद। बट मैम आप मतलब इंग्लिश सही लिख लेती हैं? मैम मतलब मैंने अभी बीएस केमिस्ट्री में मेरी ग्रेजुएशन इसी ईयर कंप्लीट हुई है। तो जी जी। मतलब मैं मतलब मैं समझ सकती हूँ, बोल सकती हूँ। जैसे अब मैं आपसे उर्दू में कितनी इजीली बात कर रही हूँ, वैसे इंग्लिश में मैं चाहती हूँ मैं वैसे स्पीक करूँ आपके साथ, वैसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? जस्ट मत, try to introduce yourself to me. मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ, लेकिन मैं मतलब विद इन मतलब शॉर्ट 2 या 3 लाइन में। हाँ जी just a short introduction. मैम, माय नेम इज मरियम इफ्तिखार। I am 20-year old and I am a BS chemistry graduate. I am from a family of 6. I have 3 siblings. That's all about me. So That's all about you. yes, ma'am. Okay, that was not bad. That was not really bad. You know what? You did it so well. At least you talked about yourself. Yes, Have you ma'am. ever tried yourself speaking English in front of a mirror or to yourself or any of your friends? मैम मतलब आप मुझे गाइड करें, जिस तरह आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रही हैं मैं भी आपके साथ वैसे ही करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। आपको पता है मैं अभी भी आपको मुझे मैम बहुत मिरर के पीछे से सामने, आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बहुत सी चीजों मतलब आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। जी जी बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। आपको पता है मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अभी भी शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी प्रैक्टिस कर रही होती हूँ। अगर मेरी कोई प्रेजेंटेशन है, मैंने पहले भी जो बच्चे मेरी क्लास फर्स्ट डे से ले रहे हैं, आपका एक जी अभी मैम। फर्स्ट है, आज मैम आपका जी फर्स्ट है, आज आपका तो जो मेरा पहले आपके से ले रहे हैं, जी जी मैं समझ सकती हूँ। तो उनको पता है, मैंने उनको बताया था कि मेरा जो फर्स्ट सेशन था आप लोगों के साथ, तब भी मैंने बताया था कि मेरे मिरर के सामने खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया। मेरी अगर कोई क्लास में प्रेजेंटेशन होती है, मैं मिरर के सामने खड़ी होकर अपना जी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रही होती हूँ, अपना सारा टॉपिक मैं दोबारा से रिवाइज कर रही होती हूँ कि मैंने अपने जो क्लासमेट्स हैं या अपने जो टीचर हैं या अपने जो सर हैं, उनको मैंने किस किस तरह की चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, बतानी है। और आपको मैं बताऊं लिटरली एक दफा क्या हुआ, मेरी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड नहीं थी मुझे, क्योंकि मैंने सिर्फ स्लाइड्स बना ली थी, वो भी मैंने पढ़ के जी नहीं बनाई थी, मैंने कॉपी पेस्ट किया था और हेडिंग्स बना दी थी और पॉइंट्स बना दिए थे। एंड मैंने उसको जी क्योंकि पढ़ा नहीं था और मेरे माइंड में ये था कि मैं लैपटॉप से देखकर वहां पे प्रेजेंट कर दूंगी, क्योंकि कुछ कुछ तो मेरे नजरों के सामने से गुजरा था और वो था भी मेरा मेजर की प्रेजेंटेशन। एंड टीचर जी ने मेरी सबसे पहले थी भी मेरी फर्स्ट ग्रुप भी हमारा था, और सबसे पहले जो इंट्रो देना था सब कुछ वो मैंने ही देना था।
तो मैम ने बोल दिया कि आप लोग जो है आपने लैपटॉप से देखकर नहीं करना, लैपटॉप का फेस आप लोगों ने क्लास की तरफ रखना है एंड जस्ट स्पीक इट अप। एंड आई वाज लाइक सीरियसली हाउ कैन आई डू दैट। एंड उस दिन मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरी वो प्रेजेंटेशन आज तक जो है बहुत ज्यादा खराब तरीन प्रेजेंटेशन हुई थी, और वो अभी ये कुछ 2 वीक्स पहले ही हुई है, ठीक है। और देखिए मैं अगर आपसे कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ तो वो सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ वो चीज आपसे डिस्कस करूंगी जिसके हवाले से मेरा नॉलेज है। अगर मेरा किसी भी चीज के हवाले से नॉलेज नहीं है तो मैं वहाँ पे हेजिटेशन मैं फील करूंगी, ठीक है, मैं हेजिटेट करूंगी, वहाँ पे मेरी टंग स्लिप होगी बार बार। वैसे टंग तो कभी कभी स्लिप हो जाती है, लेकिन वहाँ पे मैं भूल भी जाऊंगी सब कुछ, ठीक है। जो भी मैंने अगर याद किया होगा, मेरा अगर नॉलेज नहीं है लेकिन मैंने वो चीजें अगर मेरी माइंड से पूछी है, वहां पे मैं बार बार जो है जाकर अपनी स्लाइड्स को भी देखूंगी कि मैंने यहाँ पे एक्चुअली लिखा गया हुआ है। मुझे सिर्फ खुद को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आपके सामने कैसे प्रेजेंट करूंगी। तो जो बेस्ट थिंग होती है आपकी कॉन्वर्सेशन में वो होती है आपकी प्रिपरेशन, ठीक है। आप लोगों से मैं कहती हूँ अभी से एक हफ्ता मैं आपको देती हूँ। आज से आप लोग स्टार्ट करें, सब लोग आज से आप लोग स्टार्ट करें, मिरर के सामने खड़े होकर आप लोग खुद से ऊंची आवाज में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं सबसे पहले, ठीक हो क्या? खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं, अपने बारे में थोड़ी सी चीजें बताएं, उर्दू में बताएं या इंग्लिश में बताएं, दैट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में बताएंगे तो आपकी इंग्लिश में भी ग्रिप अच्छी होती जाएगी, आप उर्दू में बताएंगे आपकी उर्दू में भी ग्रिप अच्छी होती जाएगी। जब आप अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर करना शुरू कर देंगे, एक हफ्ते के बाद जब हमारा लास्ट लेक्चर होगा मैं तब आप लोगों से पूछूंगी, तब आई बेट यू आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके आपके पास बोलने के लिए काफी कुछ होगा सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। मैम सिर्फ ये है कि आप रोजाना के अपने 10 से 15 मिनट या आधा घंटा खुद को दें। जी मैम जी मैं कुछ बताना चाह रही थी स्पीकिंग के बारे में। या श्योर। हमें ना जब छुट्टियां हुई थी ना सेकंड ईयर के बाद, तो मैंने ना एक क्लास ज्वाइन की थी स्पोकन इंग्लिश की इधर लिमिट कॉलेज में। तो ना मतलब मैं बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ, बना सकती हूँ, मैं सारा कुछ कर, मतलब वो होता है ना एक दफा छोड़ा हुआ काफी टाइम से, तो वो थोड़ा सा पुशअप करने की जरूरत है। तो ना वहाँ पे जो हमारे सर थे ना वो हमें बोलते होते थे कि ना आप लोग फर्स्ट डे में हमें ना अपना इंट्रोडक्शन दो, कितने मतलब फुल इंट्रोडक्शन, जो कुछ आप अपने बारे में बता सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। एंड देन अब ना लिखना शुरू करो कि आपने मतलब क्या किया पूरे दिन में। तो उसमें आपकी मिस्टेक नहीं काउंट की जाएगी पहले अगर आप जब लिख के आपका बोलने का कॉन्फिडेंस बन जाएगा ना, उसके बाद आपकी मिस्टेक पॉइंट आउट की जाएगी, और फिर ऐसे काफी वो हो जाता है। जी तो हम ऐसे ना स्टार्ट करें कि मतलब। अच्छा, आपने वो क्लासेस कितने टाइम तक ली थी? मैंने ली हुई है 2 मंथ्स ली हुई है, मेरे पास वो है सर्टिफिकेट भी। तो हम वो मतलब मुझे वो सारा प्रोसेस। तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आपने कितनी फील की थी? इम्प्रूवमेंट आपने कितनी खुद में देखी? मतलब मुझे लग रहा था अगर मैं 1 हूँ तो मैं 10 पे चली गई हूँ, मतलब 1 to 10 पे, मतलब बहुत ज्यादा। उसके बाद हमारी यूनि स्टार्ट हो गई थी तो मैंने छोड़ दिया था। ओह आई सी। वो पता क्या था, हमें अगर लास्ट टाइम पे जब हमारी लास्ट डेज चल रहे थे तो हम इतना कर सकते थे ना कि अगर मतलब 2 ग्रुप है, हम लोग एक दूसरे की अगेंस्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, तो दैट्स सपोज के अगर है कि सिटी लाइफ, एक बंदा कह रहा है कि सिटी लाइफ इज गुड और दूसरा कह रहा है कि सिटी लाइफ इज बैड, तो हम बिना लिखे बिना कुछ रेडी किए हुए इस चीज पे डिबेट कर सकते थे, और एक दूसरे से क्वेश्चन पॉइंट आउट कर सकते थे कि आपने ये क्यों बोला और कैसे बोला, इसको एक्सप्लेन करें। इन इंग्लिश लैंग्वेज? हाँ, इन इंग्लिश लैंग्वेज। और 1 मिनट में अगर आपको बताया तो हमें ऐसे करते थे कि इंग्लिश में हम 1 मिनट में कितने ज्यादा पॉइंट बना सकते हैं वो खुद से बना के और उसको जाके बोलते होते थे कि हम कितने मिनट बोल सकते हैं, 1 मिनट के टाइम हमें पॉइंट बनाने के लिए मिले।
एंड द थिंग इज क्या? कि आपको बोलना पड़ना था। आपकी प्रैक्टिस कैसे हाँ। हुई? बोल बोल के। That's all I want from Yes. you guys. That just say something in front of me, at least in front of these people. You don't even know them. You don't have to face them. Nobody knows that whom is speaking right now, and how are you going to say something? Then just you should not get any kind of fear. You got a 1 week with me. Then just pick it up. And I really want to appreciate everybody of you, every of your participants who unmuted their mics and said something, any of the things, and I really want to appreciate you. Is there any question from you? अच्छा मैम, आई जस्ट थॉट Yes. दैट अगर इंग्लिश पे ग्रिप चाहिए तो बेसिकली मतलब मेन जो होता है ना कि जो बेस लाइन होती है स्टूडेंट की, वो तो होती है सेंटेंसेस से। Exactly. तो सेंटेंसेस नहीं आएंगे तो तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते, और वो तो ऑब्वियसली इस लेवल तक सबको आते होते हैं। मेरा ये है पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम ना नॉलेज मतलब गेन नहीं करेंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बारे में ना, ये वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में, मतलब हम साथ में कुछ एडिशन करें वर्ड्स की, उनको स्टडी आउट करें, तभी हम इस पे ग्रिप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल। ऑलरेडी पता होते हैं। आपको पता है लिंग्विस्टिक्स बहुत इजी होता है, लेकिन ये सेल्फ सब्जेक्ट होता है। मैं सेल्फ पे क्यों हमेशा फोकस करती हूँ, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ खुद करना होता है। जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, इंस्ट्रक्टर का काम होता है आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, आपको समझाना, आपको बताना, सही होगा, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। असल काम जो होता है इसमें आप खुद करते हैं। लाइक स्पीकिंग प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, उन्होंने आपके माउथ को हिलाकर प्रैक्टिस नहीं करवानी, ठीक है। दैट्स व्हाई वो से कि आप तो कुछ बोले, आप बोलेंगे नहीं तो आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। मैम देखिए, फ्रेंच, डच, व्हाटएवर इट इज। यस मैम ऐसे ये कह रही हैं कि हमें वर्ड्स की वो करनी चाहिए, सिनोनिम देखने चाहिए, वर्ड्स देखने चाहिए। अगर हम देखें डेली रूटीन अपनी लिखना शुरू करेंगे और उसको बोलना शुरू करेंगे तो हमें कितने वर्ड्स मिल सकते हैं, उनको हम सर्च कर सकते हैं। ऐसे तो वैसे हम अकेले वर्ड नहीं याद कर सकते। बिल्कुल हम नहीं लिख सकते। इस तरह से हम लोग देखिए, अगर हम डेली लाइफ लिखेंगे, में हम कुछ लोग ऐसा याद किया भी हो, करेंगे। जी जी, हम लोग अगर लिखेंगे, हम लोग याद करेंगे, हमें भूल जाएंगे। हम लोग अपनी डेली रूटीन्स में, अपनी डेली लाइफ्स में, अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में हम उनको इम्प्लीमेंट अगर करेंगे ना, फिर ही हमें आएंगे। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप हमें मैम जब हमारी मीटिंग होती है तो उसमें हम आप थोड़ा सा टाइम रख लेंगे, हर बंदे को बोलना पड़ेगा, वो अपने मतलब थोड़ी सी चीज शेयर करे। मैं तो आप लोग, हमारी मीटिंग आज की स्टार्ट हुई है, मैं तो आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग बोले। मैं तो कल भी यही बोल रही थी। मैंने तो गिनती के सिर्फ 15 मिनट आपको लेक्चर दिया था, बाकी तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग बोले। यही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग बोले, आप लोग बात करें, आप लोग डिस्कशन करें, आप लोग अपनी रिगार्डिंग चीजें शेयर करें। अच्छा कायनात, आप बता रही थी कि आपको मतलब लास्ट स्टेज में इतनी एबिलिटी आप गेन कर चुकी थी कि आप मतलब आपस में ग्रुप कन्वर्सेशंस आप लोग कर रहे थे, तो आपने एक वो टाइटल बताया है कि सिटी लाइफ के अकॉर्डिंग, सिटी लाइफ में, तो आपको कुछ याद है कि आपकी डिस्कशन किस पॉइंट में थी कि मतलब सिटी लाइफ के क्या बेनिफिट्स हैं या इसके डिसएडवांटेजेस एटसेट्रा? जी जी, देखें आप और मैं ना, आप मुझे बोलो कि सिटी लाइफ इज गुड, आप सिटी लाइफ के बेनिफिट्स बताओ कि इसमें ये है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स अच्छे हैं, एनीथिंग सिटी के बारे में कुछ भी बताओ, और मैं आपको बताऊंगी कि इसके जो मतलब साइड इफेक्ट्स क्या हैं सिटी लाइफ के, और किन चीजों की वजह से सिटी लाइफ नहीं गुड। एक दूसरे से अब हम अपनी डिबेट देंगे कि आप बोलोगी कि गुड है, आपने हर उसका अच्छा पॉइंट बताना, पॉइंट आउट करके, और मैंने बताना कि ये नहीं सही, मैंने उसको हर वो पॉइंट आउट करना है जहां से वो खराब है। देन अगर आपने बोल दिया कि द रोड आर स्मूथ, मैं आपको क्वेश्चन कर सकती हूँ कि आप कैसे कह सकती हैं कि रोड आर स्मूथ, कि ट्रैफिक का इश्यू नहीं है। मतलब ऐसे क्वेश्चन करने से ना ऐसे और फिक्रे बनते थे, और ऐसे हमारी कॉन्वर्सेशन लिटिल बिट 3-3 घंटे तक चलती थी।
मैम जैसे कायनात कह रही है अभी के मतलब हमने एक टॉपिक दिया और हमने उसके ऊपर कन्वर्सेशन की अच्छे से के 2 लोग थे 2 पार्टिसिपेंट थे तो मैम मतलब इन्हें उस पहले मतलब इंसान को उस टॉपिक के बारे में अगर नॉलेज हो तो वो इजीली उसके ऊपर डिस्कशन कर सकता एग्जैक्टली है यही तो मैं कह रही हूँ, अदरवाइज नहीं ऑप्टिमिस्टिक अगर आप होंगे, आप अपने अगर हाँ अपने आप जी को ऑप्टिमिस्ट बनाएं, ठीक है? मैम जिस तरह आपने कहा है कि मतलब अगर आपकी प्रेजेंटेशन थी आप प्रिपरेशन नहीं थी आप प्रेजेंट करने गई तो वो इस तरह आपके साथ बिल्कुल अच्छा मतलब आप अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं मतलब प्रेजेंट नहीं कर सकी जिस प्रेजेंट तरह ही आप नहीं करना मैं कर चाहती सकी। थी हाँ जी इवन मेरी क्लास कह रही थी कि शुजिया का ये हाल हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो जी वो ऐसे कह रहे थे। तो तो यही चीज जी होती मैम है कि आप जो है खुद को आप खुद को क्लियर रखें, आपने जो नॉलेज आगे कन्वे करना है जब तक आप इस बारे में श्योर नहीं होंगे तो आप जी लोगों का जो है नहीं आप इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकेंगे खुद मैम को। जिस तरह आपने मुझे कहा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे अगर जैसे मेरी मतलब लैंग्वेज जो मैं इजीली कन्वे मतलब बोलती हूँ उर्दू अगर मैं उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन सही से नहीं दे सकती तो वो मैं इंग्लिश में भी नहीं उसको कर सकती एग्जैक्टली क्योंकि अगर वो सेंटेंसेस अगर मैं इंग्लिश उर्दू में ही नहीं मेरे जहन में आ रहे मैं क्या बोलूँ मैं किस तरह अपने आप को बताऊँ मैं ये या इस तरह तो वो इंग्लिश में मैं बिल्कुल नहीं कर सकती आपने मैम सही कहा कि पहले आप पंजाब जी जिस तरह आप जो लैंग्वेज बोलना चाहते हो पहले वो बोलें फिर आप आए इस पे डायरेक्ट बिल्कुल इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं मैम ने फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ देन रिप्रेजेंट यस योरसेल्फ। तो जब आपकी मैम जी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकेंगे कोई भी टॉपिक हो। हाँ जी ऑब्वियसली अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टाइम है वो काफी ज्यादा एक्सीड हो चुका है एंड आई रियली वांट अप्रिशिएट यू और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेशन अपनी अच्छी वाली शो की है और मुझे बहुत ही अच्छा वाला फील हो रहा है। मैं और ज्यादा इंकरेज भी हुई हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर को और ज्यादा एनर्जेटिक वे में मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह अब मैम अगर किसी की कोई क्वेश्चनिंग इंशाल्लाह। फिलहाल नहीं है तो क्या हम लोग इसको बंद करने वाले हैं, ठीक है? ओके मैम। जी मैम Bless you all and thank you so much.